सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बता रही है कि मैंने किताब पढ़नी शुरू की, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे नींद आ गई। इंग्लिश में हम इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, मैंने किताब पढ़नी शुरू की। आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक बट आई एंडेड अप फॉलिंग asleep आफ्टर अ फ्यू पेजेस, लेकिन कुछ ही पेजेस बाद, कुछ पेज पढ़ने के बाद मैं सो गई। आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक बट आई एंडेड अप फॉलिंग asleep आफ्टर फ्यू पेजेस। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, यानी मैंने किताब पढ़नी शुरू की, बट आई नोडेड ऑफ। नोडेड ऑफ का मतलब होता है सो जाना, कुछ टाइम के लिए आंख लग जाना। तो बता रही है कि आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, मैंने किताब पढ़नी शुरू की, बट आई नोडेड ऑफ आफ्टर अ फ्यू पेजेस, लेकिन कुछ पेज बाद में सो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। इसे भी हम दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि इफ थिंग्स गो ऑन लाइक दिस, यानी अगर चीजें ऐसे ही चलती रही। इफ थिंग्स गो ऑन लाइक दिस, अगर ऐसा ही होता रहा, आई एंड अप फेलिंग माई एग्जाम, तो मैं अपने एग्जाम में एंड में क्या हो जाऊंगी? फेल हो जाऊंगी। इफ थिंग्स गो ऑन लाइक दिस आई एंड अप फेलिंग माई एग्जाम, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। आप कह सकते हो कि इफ थिंग्स कंटिन्यूड दिस वे, यानी अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही, इफ थिंग्स कंटिन्यूड दिस वे आई वुड फेल द एग्जाम, तो मैं एग्जाम में फेल है जो हो जाऊंगी। इसका भी यही मतलब है। ये इसको बोलने का सबसे आसान तरीका है। आप ऐसे कह सकते हो कि एट दिस रेट आई विल फेल द एग्जाम, एट दिस रेट आई विल फेल द एग्जाम, यानी इसी तरह से अगर इसी रेट से चीज चलती रही, ऐसा ही होता रहा, इसका मतलब यही होता है एट दिस रेट आई विल फेल द एग्जाम, तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। मुझे कोई प्लान बनाना होगा। जब भी हम कहते हैं कि मुझे कोई प्लान बनाना होगा, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं आई हैव टू कम अप विद अ प्लान। आई हैव टू कम अप विद अ प्लान, यानी मुझे एक प्लान के साथ आना होगा। कहने का मतलब है कि मुझे प्लान सोचना होगा, बनाना होगा। आई हैव टू कम अप विद अ प्लान, आई हैव टू कम अप विद अ प्लान। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आई नीड टू मेक अ प्लान। अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करना चाहते तो आप कह दो आई नीड टू मेक अ प्लान, यानी मुझे प्लान बनाने की जरूरत है। आई नीड टू मेक अ प्लान। मैं एग्जाम में फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकती। इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? मैं एग्जाम में फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकती। इसे हम कहेंगे आई कांट अफोर्ड, यानी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, है ना। फेल होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बता रही है कि आई कांट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ फेलिंग माई एग्जाम। आई कांट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ फेलिंग माई एग्जाम, यानी मैं एग्जाम में फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकती। आई कांट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ फेलिंग माई एग्जाम। और ऊपर से आज तो मुझे एक पार्टी में भी जाना है। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। कह रही है कि एक तो मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहे हैं, और ऊपर से आज मुझे एक पार्टी में भी जाना है। इसके लिए बोलेंगे और ऊपर से, तो हम बोलेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू गो टू अ पार्टी टुडे टू। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू गो टू अ पार्टी टुडे टू, यानी और ऊपर से मुझे आज एक पार्टी में भी जाना है। या थोड़ा चेंज करके हम कह सकते हैं कि इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स, यानी बाकी सबके अलावा। यानी मेरे पास, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं और ऊपर से तुम्हें किसी पार्टी में भी जाना है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इन बाकी सभी कामों के अलावा और बाकी सबके अलावा मुझे एक पार्टी में भी जाना है। तो यहाँ पर ऐसे बोल रही है कि इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स, यानी इन सब के अलावा, इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स आई हैव अ पार्टी टू गो टुडे, यानी मेरे पास एक पार्टी भी है जिसमें मुझे जाना है। इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स, इन सब के अलावा, आई हैव अ पार्टी टू गो टू टुडे, के एक पार्टी भी है जिसमें मुझे जाना है। या आप ऐसे बोल सकते हो बिसाइड्स गोइंग टू अ पार्टी। अगर पार्टी के अलावा भी कोई काम है तुम्हारे पास करने को, तो आप ऐसे कह सकते हो कि बिसाइड्स गोइंग टू अ पार्टी। इसका मतलब है पार्टी जाने के अलावा, यानी पार्टी में जाने के अलावा। बिसाइड्स गोइंग टू अ पार्टी आई ऑल्सो हैव समथिंग एल्स टू डू टुडे, मेरे पास करने को और भी कुछ है। बिसाइड्स गोइंग टू अ पार्टी आई ऑल्सो हैव समथिंग एल्स टू डू टुडे, पार्टी में जाने के अलावा मुझे मेरे पास और भी कुछ है करने को। मुझे खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है और बर्तन भी धोने हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू मेक फूड, डू सम हाउस क्लीनिंग। डू सम हाउस क्लीनिंग का मतलब है कि घर की सफाई भी करनी है। एंड वॉश द डिशेज, और बर्तन भी धोने हैं। जब भी हम कहते हैं वॉश द डिशेज या डू द डिशेज, इसका मतलब होता है बर्तन धोना। तो कह रही है कि आई हैव टू मेक फूड, मुझे खाना बनाना है। डू सम हाउस क्लीनिंग, और घर की कुछ सफाई करनी है। एंड वॉश द डिशेज, और बर्तन भी धोने हैं। अन्य आप ऐसे बोल सकते हो आई नीड टू कुक, हम फूड का जिक्र ही नहीं करेंगे, हम सिंपली बोल देंगे आई नीड टू कुक, यानी मुझे खाना बनाने की जरूरत है। क्लीन द हाउस, घर की सफाई करने की जरूरत है। एंड डू द डिशेज,
या वॉश द डिशेज, डू या वॉश किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। आई नीड टू कुक, क्लीन द हाउस एंड डू द डिशेज, कहने का मतलब है कि मुझे खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है और बर्तन भी धोने हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं या घर का काम। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू, स्टडी और डू हाउस वर्क। आई डोंट नो व्हाट टू डू, स्टडी और डू हाउस वर्क। कह रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पढ़ाई करूं या घर का काम करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, स्टडी और डू हाउस वर्क। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, मैं श्योर नहीं हूं क्या करूं। स्टडी और डू हाउस चोर्स, हाउस चोर्स का मतलब होता है घर के काम। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, स्टडी और डू हाउस चोर्स, यानी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पढ़ाई करूं या घर के काम करूं। काश कोई मेरी मदद कर सकता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश समवन कुड लैंड मी अ हैंड। लैंड मी अ हैंड का मतलब है कि कोई मदद करना किससे, जैसे हम कहते हैं ना कि गिव मी अ हैंड, इसका मतलब भी होता है कि मेरी मदद करो। यहाँ पे कह रही है कि आई विश समवन कुड लैंड मी अ हैंड, काश कोई मेरी मदद कर सकता। आगे बोल रही है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर ही जाऊं। इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड रादर डाई, यानी मैं मरना चाहूंगी, मरना ही अच्छा है। देन लिव लाइक दिस, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा। आई वुड रादर डाई देन लिव लाइक दिस, इसका मतलब है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर ही जाऊं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तो कह रही है कि मेरा मन कर रहा है। जब भी हम कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है तो हम बोलते हैं आई फील लाइक। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, लेकिन यहाँ पर घर से भागने की बात चल रही है तो इस तरीके से बोलेंगे आई फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम होम। आई फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम होम, यानी मेरा तो मन कर रहा है कि घर छोड़ के भाग जाऊं। आई फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम होम। ये हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गो टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। वी हैव गॉट टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस, कह रही है कि हमें इस तरह से मिलना बंद करना होगा। वी हैव गॉट टू स्टॉप मीटिंग लाइक दिस। मैं नहीं चाहती किसी को हमारे बारे में पता चले, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू फाइंड आउट अबाउट अस। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू फाइंड आउट अबाउट अस, यानी मैं नहीं चाहती किसी को हमारे बारे में पता चले। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू फाइंड आउट अबाउट अस। पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है, किसी को गुस्से में देख के कह रही है कि इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री, यानी पहली बार मैंने तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू सो एंग्री। मैं यहाँ मौसम के मजे लेने आई हूँ। तो यहाँ कोई से पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो कह रही है कि आई केम हेयर टू एंजॉय द वेदर। आई केम हेयर टू एंजॉय द वेदर, यानी मैं यहाँ मौसम के मजे लेने आई हूँ। आई केम हेयर टू एंजॉय द वेदर। घर का खाना खाए मुझे काफी समय हो गया है, तो अपने घर से बहुत दूर है, कहीं पर ये काम कर रहा है, तो अपने दोस्त से कह रहा है कि घर का खाना खाए मुझे काफी समय हो गया है। इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील।